This is big breaking news coming in, and this is very, very worrying for India. One positive case of the coronavirus has been detected. और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि केरल में कोरोना वायरस का पहला पॉजिटिव केस सामने आया है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कोविड-19 वेल, आप सब लोगों को कोविड के बारे में पता ही होगा, बट स्टिल इफ यू आर एन एलियन हु जस्ट लैंडेड ऑन अर्थ yesterday and you don't know what the hell is going on, well, let us explain. हर साल के जैसे 2019 में नवंबर के बाद दिसंबर आया, पर दिसंबर शुरू होते ही पूरे दुनिया में कोविड-19 शुरू हो गया। कोविड-19 की वजह से पूरे दुनिया में लॉकडाउन लगा दिया, क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन, क्या क्या नया वर्ड सिखा दिया। फर्स्ट वेव खत्म नहीं हुआ तो सेकेंड वेव शुरू हो गया। सेकेंड वेव शुरू हुआ तो बोला घर पे रहो, घर पे रहो तो मम्मी बोली झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाया तो मम्मी बोली पोछा लगाओ। क्या क्या करूँ यार। अब सेकेंड वेव खत्म नहीं हो रहा है तो थर्ड वेव की बात कर रहे हैं। अरे समुंदर है या वायरस समझ ही नहीं आ रहा। बस अब और वेव्स नहीं चाहिए, जल्दी जाओ और वैक्सीन लगाओ। हम किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि हमारे लाइफ टाइम में एक ग्लोबल पैंडमिक का सामना करना पड़ेगा करके। किसी ने ये भी सोचा नहीं होगा कि पूरा दुनिया लॉकडाउन में जाएगा और कोई भी अपने घर से 6 महीने से 1 साल तक बाहर नहीं आ पाएंगे। कोविड ने सिर्फ इंडिया का ही नहीं बट पूरा दुनिया का इकोनॉमी में एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। इंडिया के लिए दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। फ्रंटलाइन वर्कर्स 24/7 अपने लाइफ को रिस्क पे रख के इन्फेक्टेड लोगों की मदद कर रहे हैं। किसी की जान जा रही है तो किसी का जॉब जा रहा है, और घर पे बैठे रहना इज ऑल्सो मेकिंग अ बिग इम्पैक्ट ऑन पीपल्स मेंटल हेल्थ। वी ऑल नो दिस इज डिफिकल्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, बट मुश्किल वक्त हमेशा हमें कुछ लाइफ लेसन सिखाता है एंड देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ दिस टनल। हमें इन लेसन्स को सीरियसली लेना चाहिए एंड वी नीड टू स्टार्ट एक्टिंग रिस्पॉन्सिबली। ऑलराइट, व्हाट आर दीस लेसन्स? वेल, देयर इज अ लॉट ऑफ देम, बट ये फॉलोइंग कुछ पॉइंट्स जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वी थिंक दीज आर द लेसन्स दैट विल हेल्प अस नॉट फेस अनदर पैंडेमिक। सबसे पहला लेसन है टू गो ग्रीन और रिड्यूस पोल्यूशन। जब कोविड-19 का लॉकडाउन लगा था, सबसे बड़ा एंड प्रोबेबली ओनली पॉजिटिव इम्पैक्ट इट क्रिएटेड वाज लेसर पोल्यूशन। लॉकडाउन की वजह से पोल्यूशन लेवल काफ़ी कम हो गए थे, विच रिजल्टेड इन अ बेटर एयर क्वालिटी. Nitrogen dioxide levels were decreased by 20%. Wuhan and Milan saw a 60% reduction in nitrogen dioxide levels than expected. New York, which is one of the worst hit cities in US, saw a 45% decrease in pollution levels. Now, let's talk about India. India में during the nationwide lockdown, we saw a 50% reduction in pollution levels. Yeah, boy. इतने अच्छे नंबर्स के बाद भी, according to NASA, 2020 was the hottest year recorded. इसका क्या रीज़न है? Well, global warming. Global warming or climate change is the rise in Earth's temperature due to emissions of greenhouse gases. बट ग्लोबल वार्मिंग और पैंडेमिक में क्या कनेक्शन है? According to scientists, जब Earth का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, all the animals from land and water cooler region के towards travel करना शुरू करेंगे. When this happens, animals will come in contact with other animals they usually wouldn't, and this will create an opportunity for pathogens to get into new hosts, which could lead to another pandemic. One more reason why global warming could lead to another pandemic is जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, all its glaciers will start melting, and जब ये ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए तो उसके अंदर के वायरसेस और बैक्टीरिया जो हजारों सालों से उसके अंदर ट्रैप्ड है will get into the sea, and which will ultimately come in contact with the humans and the other animals, which could lead to another pandemic. अगर ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज के रेट को स्लो डाउन करना है तो what should we do? We need to start using bicycles. Global warming के बहुत सारे contributors हैं, but one of the major contributors is cars. An average new car emits about 120 grams of carbon dioxide per kilometer. A typical passenger vehicle emits about 4.8 metric tons of CO2 per year. जब हम साइकिल्स यूज़ करना शुरू करेंगे तो CO2 emissions काफ़ी कम हो जाएगा. I know, इंडिया में it's not possible to take cycles everywhere, especially when our destination is far away. बट जहाँ पे भी हम बाइक्स और कार्स को बाइसिकल से रिप्लेस करना पॉसिबल होगा, वहाँ पे हमें 100% करना होगा. इंक्रीज द यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. जहाँ पे भी पॉसिबल हो हमें प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का यूज़ ना करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए. अगर आप ऑफिस जा रहे हो और आपके फ्रेंड्स या नेबर्स उसी ऑफिस में काम करते हैं तो आप कारपूल का यूज़ कर सकते हैं, विच विल अगेन रिजल्ट इन लेसर इमिशंस ऑफ CO2. Using renewable energies like solar energy.
Electricity generation is one of the major contributors of CO2 emission. हम electricity को generate करने के लिए steam turbines को use करते हैं, and to run these steam turbines we burn a lot of fossil fuels, and burning these fossil fuels result in CO2 production. अगर हम solar energies के जैसे renewable energy को use करना शुरू करेंगे तो CO2 emission को हम drastically कम कर सकते हैं. समझ रहे हो ना? Planting more trees. Deforestation is the major cause of global warming. We need to start planting more trees. As trees grow, they help us to reduce the climate change by absorbing carbon dioxide and releasing oxygen to the atmosphere. Dr. APJ Abdul Kalam ने actor, comedian, activist Mr. Vivek को एक टास्क दिया था. He asked Mr. Vivek to plant as many as saplings he can to create awareness for global warming. मिस्टर विवेक ने 2011 में ग्रीन कलम नाम का प्रोजेक्ट शुरू किया था एंड हिज गोल वाज टू प्लांट 1 करोड़ सैपलिंग्स. उन्होंने अभी तक 30 लाख सैपलिंग्स प्लांट किए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट मिस्टर विवेक पास्ड अवे ऑन 17 अप्रैल 2021. अब ये हमारा भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू हेल्प फिनिश दिस प्रोजेक्ट. अगर हम सब एक सैपलिंग को भी प्लांट करेंगे हम ग्लोबल वार्मिंग के रेट को बहुत कम कर सकते हैं. द रामदेव शो विल ट्राई इट्स बेस्ट टू प्लांट एटलीस्ट 50 सैपलिंग्स बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर. कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी. देयर आर मैनी डिफरेंट कंट्रीब्यूटर्स टू ग्लोबल वार्मिंग, बट ये ऐसे कुछ चेंजेस है जो हम हमारे एवरीडे लाइफ में ईजिली इंप्लीमेंट कर सकते हैं विच विल मेक अ वेरी बिग पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग. वैसे आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं अपनी लाइफ में इन छोटे चेंजेस को इम्प्लीमेंट करूँगा तो इससे क्या बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है. वेल द थिंग इज़, जब आप आपके लाइफ में इन छोटे चेंजेस को इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको देखकर 10 और लोग इंस्पायर होंगे और उनके लाइफ में भी ये छोटे चेंजेस को इम्प्लीमेंट करेंगे एंड उन 10 लोगों को देख के और भी बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे. एंड व्हेन दिस चेन ऑफ चेंजेस कीप हैपनिंग we can ultimately make this world a better place for our future generation. Global warming could possibly lead to another pandemic, so think and act wisely. See you in the next episode. So please, Sarapakara. Okay, thank you.